सो हेलो गाइस, क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज मेरा ये पहला लेक्चर है। अभी तक मैं 9th मैथ्स का इसलिए कुछ भी नहीं डाल रहा था क्योंकि जैसा आपको पता होगा अभी 2026-27 सेशन के लिए 9th और 9th की मैथ्स और 9th की साइंस दोनों बुक, इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट अपडेट हुए। तो अभी 9th की न्यू बुक मुझे मिल गई, तो आइए अब इससे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, तो आपके पिछले सिलेबस में, पिछले साल के सिलेबस में पहला चैप्टर जो था वो नंबर सिस्टम का था। इस बार जो पहला सिस्टम है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जो है मेरा चैप्टर, इसमें जो थर्ड था पिछले साल वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न बदला है पढ़ाने का, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो सब कुछ है वो वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है ये सब। तो उसमें मैं आपको बेसिक पहले आप बुक दिखा दूं। देखिए, बुक का नाम है ये गणित मंजरी, गणिता मंजरी। ये नाम लिखा हुआ है गणित मंजरी। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास एपीजीपी तक है ये बुक, उसके बाद फिर बुक नहीं है, इस पर अलग है फिर। ठीक है, देखते जाइए। ये है बुक, ये है बुक। चलिए, तो मैं पहले आपको इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, and then I will explain exercise questions। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर होता है ये x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस। ठीक है, तो दो एक्सिस तो आपने हमेशा पढ़े होंगे। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कहलाता है, y एक्सिस वर्टिकल कहलाता है। तो ये दोनों एक्सिस किस पे बने हुए हैं? प्लेन पर बने हुए हैं, 2D प्लेन। तो जब भी दो डायमेंशनल चीजों से बनता है 2D, तो ये क्या कहलाता है? मेरा प्लेन। ठीक है, प्लेन, 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में एक डायमेंशन मेरी x की है और दूसरी डायमेंशन मेरी y की। क्लियर? तो दो डायमेंशंस के मिलने को हम बोलते हैं 2D प्लेन, और इसी 2D प्लेन का नाम क्या है यहाँ पर हमारे? कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्या नाम है? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन पर ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये हो गया मेरा नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसमें आपको क्लियर दिखे। क्लियर है? अब ये 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ये पूरा हमारा बन गया। अब इधर पे मेन चीजें क्या होती हैं? इसके चार इक्वल पार्ट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये वाला मेरा सेकंड पार्ट, ठीक, ये वाला मेरा थर्ड पार्ट, ना, ये वाला मेरा फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, DRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाला भी यही कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें याद क्या रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, यानी अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो दोनों प्लस के प्लस ही आने वाले हैं। तो फर्स्ट में याद रहेगा, फर्स्ट में दोनों प्लस, सेकंड वाले में देखिए एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसको हम रखेंगे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पर हमारा वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है,
इसको हम कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। याद रहेगा? ये चारों क्वाड्रेंट है, में एक्सिस बदल जाते इसलिए चारों के नाम अलग अलग दिए हुए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए, अब यहाँ पर एक चीज जान लें अपन कि जब दो पॉइंट्स मिलते हैं, दो पॉइंट्स मिलते हैं ये, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। और जब केवल एक्स एक्सिस होता है एक्स, तो एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा। ए बी एस सी आई एस एस ए, एब्सिसा। और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है। तो वाई ऑर्डिनेट, एक्स एब्सिसा, और जब दोनों मिल जाए तो कोऑर्डिनेट। ठीक है। चलो आइए एक्सरसाइज 1 में देखते हैं। आपको बोला है फिगर जो नीचे दिया हुआ होगा उस पर रियांस के रूम जो है उसके पॉइंट्स है ओ ए बी सी, मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इस पे देखिए नीचे जो 1.3 फिगर आपको दिया हुआ है वो क्या फिगर दिया है? ठीक है, ये फिगर दिया। अब इस फिगर पे देखिए आपको ओ ए बी सी, ये थोड़ा सा नीचे और कर लें। हाँ, तो ये आपको दिया हुआ है ओ ए बी सी, ये पूरा फिगर दिया है। अब इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो इस फिगर पे आप देखिए सबके कोऑर्डिनेट से दिए हुए हैं, है ना? क्योंकि हम इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिसमें आपको देखिए। अब देखिए और कर लेते हैं। देखिए दिख रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर ओ ए बी और सी, ये चार इसके रूम के हैं। ये राइट वॉल है, ये वार्डरोब रखा हुआ है, ये हमारा बेड है, ये लैंप है ना, यहाँ फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ये सब उसका रूम है, किसका? रियान का। अब इस पे आपको हर जगह देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, ये सब दिए हैं। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन को, इस फिगर को देखकर हमको जवाब देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपसे बोला है यदि D1 और R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू Ryan's room, how far is the door from the left wall? The y-axis of the room, how far is the door from the x-axis? तो देखिए how far is the door from the, यहाँ से आप कितने स्टेप चले इस डोर को पाने के लिए? क्या है डोर का नाम? डोर का नाम है D1 और R1। ये है डोर, ये है डोर, ये है मेरा D1 और ये मेरा R1। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखिए जरा, D1 के मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ अपन कितने आए हैं? एक्स एक्सेस हो जाएगा मेरा -8, और इसका हो जाएगा y का 0। ठीक। R1 का हो जाएगा, देखिए दिया ही हुआ है R1 का 11.0। अब वो आपसे पूछ रहा है कितनी दूर आए, अब कितना चलकर आए इस वॉल से परपेंडिकुलर, तो कितना चलकर आए आप, कितना चलकर आए y एक्सिस से? हाउ फार यू केम? -8 यूनिट्स। -8 यूनिट आप चलकर आए यहां से यहां तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो एक्स एक्सिस से ये 0 दूरी पर है। ठीक है, एक्स से हम ऊपर नहीं गए लेकिन हम वाई से उतनी दूर आए हैं, तो कितना हो गया? -8। और ऊपर कितना गए हो एक्स से? तो एक्स से दूरी बढ़ी ही नहीं, एक्स ही पे, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट देखिए,
छोटा करता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, वेयर इज D1, D1 इज दिस, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, मेरे D1 के कोऑर्डिनेट्स ये -8, 0, ठीक है। अब if R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in which a wheelchair wants to enter the room, will he or she able to do so easily? तो अब आप पहले इसकी विद देखिए, विद कितना है, यहाँ का कितना है 11.5, यहाँ का कितना है -8, तो -8 से आपको कितना चलना पड़ेगा, -9, -10, -11 और 11.5। तो आप ये दूरी निकाल लीजिए तो टोटल विद हो जाएगी डोर की, और वाई में तो कुछ चढ़ा ही नहीं, तो कितनी विद हो जाएगी इसकी, तो इसकी विद हो जाएगी थर्ड वाले पार्ट की हो जाएगी हमारी 11.5 -8, ठीक है। 11.5 - 8 तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 से 9, 10, 11, 3.5 फीट। अगर फिट में है यूनिट तो कितना हो जाएगा हमारा 3.5 यूनिट, तो 3.5 यूनिट हो जाएगा हमारा, तो 3.5 यूनिट का डोर है ना। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 3.5 यूनिट, तो 3.5 यूनिट का डोर है। इट इज सफिशिएंट टू एंटर फॉर अ व्हील चेयर पर्सन, ठीक है। इतना कैसे निकाला, फाइनल -11.5 - 8, दिस इज द 3.5। अब बोला है इफ B1, कहाँ है B1, वेयर इज B1, दिस इज अ B1। B1 कितना है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1.5, काय पर, y पर, और 0, ये आपको दिया हुआ है B1, है ना। तो B1 दिया और B2 भी दिया हुआ। अब वो आपसे बोल रहा है कि बाथरूम का डोर है ना, तो बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो देख लीजिए आप, इन दोनों पर x तो 0 है, लेकिन ये आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करेंगे, फाइनल मतलब 4 - 4.5, तो निकालिए जरा 4 - 4.5, तो 4 - 1.5, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 0.5 और गया, तो कितना हो गया 2.5 यूनिट। तो देखिए कौन सा चौड़ा, तो अपन बोलेंगे नो, बाथरूम डोर इज अ नैरोअर। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्लियर है, बुक देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाता हूँ, बहुत है एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज हमारी खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर कीजिए वीडियोस। अभी तक यूट्यूब में बहुत कम ही लोग हैं जो नई बुक से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा। थैंक यू सो मच।